हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद। यहाँ हम सिखा रहे हैं जीवन के प्रतिदिन का आनंद कैसे लेना चाहिए। देखिए, बुरी आदतें और पाप हम पर नियंत्रण नहीं करेंगे। आज ही हम अच्छी आदतों का विकास शुरू कर सकते हैं। अच्छी आदतों के विकास के विषय पर हमारे साथ रहें और इस शिक्षण को ग्रहण करें। तो फिर पाप का क्या, हमें इतनी कठिनाई क्यों होती है, हमें क्यों फिर से जन्म लेना पड़ता है और ये चीज़ें हमसे चिपकी हुई हैं। हम एक क्रियाविधि में हैं और इन चीज़ों से पिंड छुड़ाने में समय लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे ख्याल से एक बात यह है कि हमें ज्ञान की घटी है। बाइबल कहती है रोमियो 6:2 में, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो बाइबल कहती है कि आप पाप के लिए मर चुके, पाप के लिए मर चुके। इसका अर्थ है आपको इसके साथ आगे से कोई नाता नहीं। जब आप किसी चीज के लिए मर चुके, इसका अर्थ है कि आप इसे नहीं करना चाहते। विषय की सच्चाई यह है कि भीतर बिल्कुल गहराई में आप पाप के लिए मर चुके। आप क्रूस पर मर गए, जब वो मरा आपको भी मिट्टी दी गई जब उसे दी गई, मगर आप भी जिलाए गए जब वो जिलाया गया। और बाइबल कहती है आप जिलाए गए एक नए जीवन में और आप पाप से मुक्त कर दिए गए हैं। आप कहेंगे यदि मैं मुक्त कर दिया गया तो मैं उसकी दास्ता में क्यों हूं? क्योंकि आपको अब भी विश्वास नहीं कि आप उससे मुक्त कर दिए गए हैं। चलिए एक और धर्मशास्त्र को देखते हैं। जरा समय लगता है। कई साल पहले रोमियो 6 पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें सूज गई, तब बात मेरी समझ में आई। अच्छा, यदि मैं पाप के लिए मर गई तो अब भी क्यों किसी का सिर उड़ा देना चाहती हूं जब भी वे। यकीनन मैं तो मरी नहीं लगती, मैं तो बिल्कुल जीवित हूं। समझने की बात यह थी कि यह हमारे भीतर जो है उसकी बात कर रहा है और ये कि पवित्र आत्मा यदि उसे करने दे तो वो इसे बाहर लाने में मदद करेगा। मगर जब आप किसी कोशिश में लगे हैं तो कष्ट तो अवश्य होता है, क्योंकि इसमें श्रम लगता है। विकसित कर रहे हैं इसे, आप नई आदत बना रहे हैं, एक नई पेशी को आप व्यायाम दे रहे हैं और फिर अचानक उससे छूट गए और कोई दास्ता नहीं रही जीवन में। और एक बात बताऊं, इस पर यदि ध्यान से सोचें तो इसमें उत्तेजना जान पड़ेगी। कोई ऐसी चीज जिसमें से गुजरना नहीं चाहते और एक बोझ बनने की बजाय ये उत्तेजक है। और अगली चीज के लिए जो परमेश्वर आपको देगा जीतने के लिए आप उत्सुक होंगे। आइए 1 मिनट के लिए पद 11 को देखते हैं। पद 11 हमें बताता है कि ऐसे ही तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। समझो शब्द का अर्थ है कि आप क्यों कर सोचते हैं। सो वो कहता है सोचना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, आपको कहना चाहिए मैं पाप के लिए मर चुका, पाप के साथ मेरा नाता टूट चुका और पाप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। चाहे पीने की बात हो या जुआ खेलने की या कोई दूसरी आदत, किसी प्रकार की यौन विकृति या चाहे जो कुछ भी हो, जैसे बदमिजाजी, स्वार्थ, स्वकेंद्रिता, तालिका अंतहीन है। ये बात नहीं कि हम भूल नहीं करते, मैं हर रोज भूल करती हूँ। मैं अब उस विषय की बात कर रही हूँ जिसकी लोग दास्ता में है, जिस चीज को वे लोग छोड़ नहीं पाते। जब कभी भी किसी की नहीं चलती तो वे गुस्से से पागल हो जाते हैं और ये दास्ता है। अब भी कभी कभी मैं गुस्से में आ जाती हूँ, मगर फर्क यह है कि अब ऐसा बहुत कम होता है और मेरा तो जीवन ही गुस्से का था। और जानते, मुझसे निभाने का एकमात्र मार्ग था कि जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। और क्या एक बात जानते हैं, मैं स्वार्थ की दास्ता में थी, मैं क्रोध की दास्ता में थी और मैं बेसब्री की दास्ता में थी। जानते मुझे क्या करना था? मुझे पढ़ना था और विश्वास करना था कि आत्मा का फल मेरे भीतर था, और मुझे विश्वास करना था कि शांति और अच्छाई का फल मेरे भीतर था, और मुझे पवित्र आत्मा को सहयोग देना था उन्हें बाहर लाने में। इससे शरीर को अवश्य पीड़ा तो होती थी, मगर निर्देशन इतने कठिन नहीं थे। मुझे केवल इतना सीखना था कि जब पवित्र आत्मा कहे खामोश हो जाओ, तो मुझे बस अपना मुंह बंद कर लेना था। लेकिन इससे मेरी आत्मा का तूफान शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी शरीर की एक बुरी आदत थी। आप जानते बच्चा कैसा बर्ताव करता है जब उसकी बुरी आदत होती है?
जब आप उसकी बोतल ले लेते हैं तो वो क्या करता है? चूसनी ले लेते हैं तो वो क्या करता है? जब आप चाहते कि वो बाथरूम जाए बड़ों की पार्टी में छोटों की पार्टी की बजाय, तो वो क्या करता है? वो दिन भर रोक कर रख सकता है कि मैं नहीं जाऊंगा। आप मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकते। मेरी चूसनी ले लेंगे, सोचते हैं कि आखिर ये कब तक चीखता रहेगा। और एक बात जानते हैं, आप उसे लौटा भी दे तो भी आपको ये सब फिर दोबारा करना होगा, क्यों? है ना? हमारे साथ भी यही होता है। जब भी हम शरीर के सामने झुक जाते हैं, हमें सब कुछ दोबारा करना पड़ता है। चलिए, प्रभु की स्तुति हो। इस सप्ताह हम प्रगति अवश्य करेंगे। कहिए, मैं पाप के लिए मर चुका, पाप के साथ मेरा कोई नाता नहीं, मैं पाप नहीं करना चाहता। और यहां एक बड़ी बात है, मैं पाप से नहीं डरता हूं। बहुत से लोग सोकर उठते समय डरे हुए होते हैं कि आज वे क्या करेंगे बिस्तर से उठने से पहले ही। इससे मेरी एक समस्या, मुझे डर है कि आज मैं उसे दोबारा करूंगी। मैं कहती थी कि मैं सबके साथ निभा सकती हूं जब घर पर कोई ना हो। मगर लोगों से निभाना आपको सीखना पड़ेगा जब वे वहां मौजूद हो और ना हो तब भी। ऐसा कोई है यहां जिसकी हालत इतनी बुरी थी जितनी मेरी? तो आशा है कि मेरे जीवन से आपको आशा मिलेगी। जानते हैं हमारी बड़ी समस्या क्या है? सही कर्म के लिए हम अनुभूति की प्रतीक्षा करते हैं। इसका मैं 2 साल से प्रचार करती रही हूं और आगे भी इसका प्रचार करती रहूंगी। आपको जब गलत लगे तब भी सही कर्म करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप जीवन में कभी जयवंत नहीं बनेंगे। देने के लिए आप अनुभूति की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, आशीष बनने के लिए अनुभूति की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्षमा के लिए अनुभूति की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, दयालु बनने के लिए और निस्वार्थ बनने के लिए प्रतीक्षा आप नहीं कर सकते। बस आप करते हैं, और आप अपने बल से नहीं करते, आप इसे पवित्र आत्मा के बल से करते हैं। हम नई आदतें डाल लेते हैं। सब लोग कहिए, आदतें। ठीक है, मैं चाहती हूं कि आप रोमियो अध्याय 8 पर जाएं। और पद 13 को देखें। यदि तुम शरीर के अनुसार आदेश पर चलोगे तो मरोगे। आप समझ रहे हैं? यदि तुम शरीर के आदेशों पर जियोगे, और आप में से कितने जानते कि शरीर आदेश करता है? यदि तुम शरीर के आदेशों पर जियोगे तो अवश्य मरोगे। परंतु यदि पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा तुम सदा, विस्तृत बाइबल कहती है, मेरे ख्याल से यही एकमात्र अनुवाद है जो इसको उभारता है, मगर ये उत्तम है, मुझे बहुत सिखाता है ये। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा देह के मांगे हुए कुकर्मों का गला घोट कर सदा के लिए उनका नामो निशान मिटा दोगे तो तुम सचमुच में सच्चा जीवन जियोगे। जानते हम कैसे आदत बनाते हैं? पहले तो हम परमेश्वर की शक्ति के माध्यम से सही कर्म करने का चुनाव करते हैं, चाहे वो जैसा भी लगे। पर देखिए, एक बार करना ही काफी नहीं, आपको उसे करना पड़ेगा बार बार और बार बार और बार बार और बार बार। और कुछ ही बार करने के बाद आपका एक ऐसे समय का सामना होगा जब शैतान आपसे कहेगा और आपको भी लगेगा कि ये काम नहीं कर रहा है। और वही है परख का क्षेत्र, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप सोचें ये काम नहीं करेगा, इसे भूल जाओ तो अच्छा होगा, ये बहुत कठिन है और परिणाम तो नहीं मिल रहा, इसे फल नहीं मिलेगा। आप कहिए, मैं करता रहूंगा जब तक तुझे थकाना दूं। और आप इसे करते हैं और अचानक आपको थोड़ी राहत मिलती है और आप सोचते ये तो पहले जैसा कठिन नहीं लग रहा है, और फिर कहेंगे ये तो आसान है, और शीघ्र ही आप उसे करने लगते हैं और आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। देखिए, यहां पर आप बिल्कुल स्वार्थी थे, बिल्कुल अपने आप में उलझे हुए रोबोट जैसे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो चीज संपूर्ण रूप से उसी में। और अब आप यहीं कहीं पर हैं और आप सुबह बिस्तर से उठते हैं
ये सोचकर कि आप दूसरे के लिए क्या भलाई कर सकते हैं, और आप सोचते हैं ये कौन है मेरे बिस्तर में। ओह, मगर वहां पहुंचने के लिए श्रम उठाना पड़ेगा, है ना। किसी ने मुझे आशीष दी व्यायाम की सामग्री के साथ। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे कसरत की सामग्री से आशीष देते हैं। सोचती हूं ये परमेश्वर का संदेश है क्या? क्योंकि क्या आप जानते हैं, मुझे इसे करना पसंद नहीं। लेकिन मेरे पति को कसरत बहुत पसंद है। जानते हैं, क्योंकि 16 साल की उम्र से वे हर दूसरे दिन करते रहे। डेव के जीवन का एक अंश बन गया है। उन्हें यह अच्छा लगता है। वे खोए खोए से लगते हैं यदि वे कसरत नहीं करते। मुझे अच्छा तो नहीं लगता, मगर मैं पहुंच रही हूं। आमीन। अब मैं कसरत करती हूं, कुछ चीजों से मुझे फायदा होता है, मगर मैं जानती हूं कि मुझे अगले स्तर तक जाना होगा। इसीलिए मैं इसे लेकर आई और मैंने सोचा इसे भी करके देखती हूं। सो मैं छोटी वीडियो को देखती रही। थोड़े दिन एक ट्रेनर के साथ मैंने अभ्यास किया, और ये बहुत दिन तक नहीं चला, मगर साथ साथ काम करते हुए एक दिन उसने कहा, जब आप इन कसरतों को करना शुरू करेंगी तो लगेगा कि आप नहीं कर सकती हैं। और ये भी कहा कि आपका शरीर करना नहीं जानता और ना ही चाहता है, और ये नहीं कि आपके पेशा नहीं है करने को, आपके सेल्स को इन्हें करना सीखना पड़ेगा। तो आपको इन्हें बार बार और बार बार करना पड़ेगा कि आपके करते करते ये एक शरीर का कार्यक्रम बन जाता है, और शरीर आपको सहयोग देने लगता है, और बार बार दोहराने से ही शरीर इसे करना सीखता है। अच्छा, अब इसे ठीक ठाक करते हैं। 4 चीजें जिन्हें एक साथ करना पड़ता है, और वे हैं, पहला कदम शुरू में सिर ऊंचा और पेट दबा हुआ। ठीक है। अब तो ये एक हिलन है। ठीक था। वीडियो मैं देखती हूँ तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही आसान है, मैं कर सकती हूँ। मैं समझ गई, ठीक हो गया। तब उन्होंने कहा, जब आप पर्दे पर छोटे छोटे तीरों को देखें, अगर तीर यूं जा रहे हैं तो आप ढकेलिए, अगर वे उस ओर जा रहे हैं तो आप खींचिए। और अब तो मैं तो देखिए, मैं खींचने और ढकेलने में लगी और बाकी बातें भूल जाती हूँ। फिर वे सांस लेने की बात शुरू करते हैं। अब हमें सांस लेनी है। जब आप यूं जाते हैं तो वो सांस अंदर, और जब वो सांस बाहर, और ढकेलना और खींचना मैं भूल जाती हूँ। और अब आपको चेहरे की कसरत करनी है। जब आप इसे कर रहे हैं, सो मैं इसमें हूँ, और अब आपको आगे जाना है। बाप रे, वो सप्ताह कैसा था मैं आपको बता भी नहीं सकती। मगर एक बात जानते, पहले दिन अभ्यास के बाद दूसरे दिन मेरे शरीर ऐसा दुखने लगा कि सहा ना जाए, और मैंने सोचा, अरे वाह, ये काम करता है। लेकिन मैं जानती हूं कि यदि मैं लगातार करती रही, चाहे जो भी हो, साइकिल हो, चलना हो, या फिर खुला व्यायाम हो, और मैं कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रही हूं, है ना। मैं तो अभी तक जानती भी नहीं कि ये क्या है। ऐसी चीज है जिसे मेरे ख्याल से मैं जरूर कर सकती हूँ। मैं इसे सड़क पर भी कर सकती हूँ, और मैं इसे संभाल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ ये इस तरह। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, मगर तो मैंने ये फैसला किया, पहले मैं हिलने डुलने के काम को करूंगी। सांस लेना भूल जाइए, ढकेलना और खींचना भूल जाइए, चेहरा भूल जाइए। इस भाग को पहले मैं बस करूंगी। इसमें और भी है, मैं आपको आसान भाग ही दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी इसमें निपुण हो जाने के बाद, क्योंकि मैंने तीसरी बार करते हुए देख लिया ये तो यूं है, हाँ, अब ये तो हाथ आने लगा है, मैं बाद में सांस पर काम करूंगी। फिर सांस को खींचना, मैं सदा उलझ जाती हूँ। जब लेना होता है तो सांस को छोड़ती हूँ, जब छोड़ना होता है तो अंदर ले लेती हूँ। जानते अधिकांश समय मैं क्या करती हूँ, सांस लेना मैं भूल जाती हूँ। जब मैं करने की कोशिश करती हूँ तो मैं और जल्दी सोचती हूँ कि जब ये भाग काबू में आ जाए तब ढकेलना और खींचना करूंगी, और उसके बाद मैं चेहरे की ओर ध्यान दूंगी। उसकी बात मैं जानती नहीं।
तो देखिए, मुख्य बात है कि कभी भी हार मान कर छोड़िए मत, इसलिए कि ये आसान मालूम नहीं देता, चाहे जो भी हो। देना शायद आसान न लगे आपको, शायद लोगों को प्रबोधन देना आसान न लगे, मगर ऐसे भी लोग हैं जो स्वाभाविक प्रबोधक है और स्वाभाविक प्रोत्साहक है। ये तो उनमें से पानी जैसा बहता, और ऐसे लोग भी जिनके लिए लोगों को बधाई देना भी कठिन है। ऐसा करते हुए इन्हें अजीब सा लगता है, मगर एक बात जानते हैं, आपको भावुक होने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है करो। इसलिए जब आप किसी को देखकर सोचते हैं कि इनकी तो केश बहुत सुंदर है, तो आप अपने आप को अनुशासित करके आगे बढ़ेंगे और मुंह खोल कर कहेंगे कि आपके केश बहुत ही सुंदर हैं। और आपकी अनुभूति चाहे जैसी भी हो, आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं और एक नया जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और शीघ्र ही ये आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आपको सदा लोगों को दिन भर प्रोत्साहित करते रहने के सिवा और कुछ भी नहीं सूझेगा। आपको एक बात बताऊं, जो जीवन संसार जीता है उससे जो जीवन हमें जीना चाहिए वो बिल्कुल भिन्न है। चर्च हमें इतनी चौकसी बरतनी है कि हम चर्च जाकर दूसरे संसार वासियों की तरह ना हो जाए और केवल एक बम्पर स्टिकर रख ले, एक टेप रिकॉर्डर साथ में यीशु पिन और एक जोड़ी क्रूस वाली बालियां लेकर सोचे कि इतनी ही जरूरत है। रोमियो 6 पर घड़ी भर के लिए लौटिए यदि आप चाहे तो। इसमें से आप आज कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? मेरा तात्पर्य समझ में आ रहा है? 2 धर्मशास्त्रों में हम देखना चाहते हैं, एक आपको सुनाऊंगी अगर मिल जाए तो। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाढ़े गए, ताकि वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि यीशु ने क्यों तूफानों का सामना किया और हमें भाग लेने की अनुमति दी, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी प्रतिदिन, देखा आपने, हम भी प्रतिदिन नए जीवन की सी चाल चले। हमें नई आदतें डालनी है। अब देखिए, इसे सुनिए। उत्पत्ति 24:40, इब्राहिम प्रभु के सामने सदा चलता आया। भजन 1:2, दाऊद ने कहा वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर वो रात दिन ध्यान करता रहता है। यूहन्ना 6 में उन्होंने कहा परमेश्वर के कार्यों को सदा करने के लिए हम क्या करें? तो देखिए, कोई कार्य एक बार सही करने से हमने जीवन भर जो मूर्खताएं की हैं वे उलट तो नहीं जाएंगी। अगर हर जगह घास फूस से भर भी जाए तो 2 अच्छे बीजों को फेंकने से वे घास फूस थोड़े ही दूर हो जाएंगे। परंतु यदि हम नई आदतें बना लें और कहें कि मैं नई आदतें डाल लूंगा और ये नया जीवन जीना मैं सीखूंगा, इसे अपने पर बोझ न डालने दें, इसे उत्तेजनापूर्ण यात्रा बनने दें। परमेश्वर के संग चलने में मैं उत्तेजित हूं। किसी बात के लिए यदि प्रभु मुझसे बहुत देर तक ना निपटे, मुझे बोरियत लगने लगती है। वो प्रणाली अब मुझे पसंद है। मैं सदा चाहती हूं कि सामने कोई काम हो कि मुझे मालूम पड़े कि प्रभु उस क्षेत्र में थोड़ा सा और ऊंचा आने को कह रहा है। मेरे ख्याल से मसीह होने की उत्तेजना का इसे एक भाग होना चाहिए। सदा उन्नति चाहना चाहिए और सदा शानदार प्रतिनिधित्व करना चाहिए प्रभु का। एक बात जान लीजिए कि संतुष्टि कर लेना सबसे बड़ी विपत्ति है। आप तो जानते हैं मेरा प्रार्थना जीवन महत्व नहीं, मगर मैं संतुष्ट हूं। मैं बाइबल तो अधिक कुछ जानता नहीं, मगर मेरे प्रचारक जानते हैं और मैं संतुष्ट हूं। नहीं प्रियो, भूखे होइए, आत्मिक रूप से भूखे होइए, अधिक प्रभु के लिए भूखे होइए, पवित्रता के लिए भूखे होइए, धार्मिकता के लिए भूखे होइए, आत्माओं के लिए भूखे हो जाइए। पौलुस इसी से गुजरता है। रोमियो 7 में पद 15 से शुरू होकर वो कहता है, मैं अपने को समझ नहीं पाता, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहता वही सदा करता हूं। हम इसे पढ़कर अपने आप से कह सकते हैं कि अरे वाह, हम सा भी कोई है। हम सब इससे गुजरते हैं। हम में से प्रत्येक इसमें से गुजरता है। जब आपका फिर से जन्म होता है, आपको नया हृदय मिलता है, नई आत्मा मिलती है, ये सारी उत्तम वस्तुएं आपके भीतर पहुंचाई जाती हैं और आप में नई कामनाएं आती हैं। सो आप इन भली चीजों को अवश्य करना चाहते हैं, मगर आप नहीं करते
और शीघ्र या देर से आप कहते कि मेरी समस्या क्या है, मुझे क्या हो गया है, मैं सही कर्म करना चाहता हूं मगर गलत ही करता हूं। पौलुस भी इसी में से होकर गुजरा। हमारा प्रिय प्रेरित पौलुस भी, जिसे नए नियम का 2/3 प्रत्यक्ष प्रकाशन द्वारा मिला, इसी में से गुजरा जहां से हम गुजरते हैं। उसने कहा, मुझ में क्या खराबी है, मैं सही कर्म करना चाहता हूं मगर मैं सही कर्म नहीं करता। फिर वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे इसका एक अंश छाट देना पड़ेगा क्योंकि समझाना बहुत है और मेरे पास समय कम है। उसने कहा, मैं जानता हूं कोई अच्छी वस्तु मुझ में वास नहीं करती, अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं, तुम्हारे शरीर में अच्छी वस्तु नहीं, परंतु तुम्हारी आत्मा में अच्छी वस्तु है। इसीलिए तुम कह सकते हो, मैं प्रभु से धर्मी ठहराया गया, मेरा उससे सही नाता है। धार्मिकता तुम्हारी आत्मा में आरोपित की गई है, प्रभु से नाता सही है, और चूंकि तुम्हें उसने धर्मी ठहराया है, तुम धीरे धीरे सही कर्म करना सीख सकते हो। परमेश्वर हमसे सही कर्म करने को कैसे कहता है यदि हमें धार्मिकता ना होती? ये तो किसी से जाकर केक बनाने को कहने जैसा होगा, उन्हें आटा, चीनी, तेल और चूल्हा दिए बिना ही। एक बात ध्यान में रखिए कि परमेश्वर हमें जो बनाना चाहता है उसके लिए सामग्री भी देता है। सब लोग चिल्लाकर कहिए, मुझे जो चाहिए वो है। काश कि आप इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेते और विश्वास करते, जो चाहिए वो मुझ में है, मुझ में है। पवित्र आत्मा का मुझ में वास है, प्रेम मुझ में है, अच्छाई मुझ में है, धार्मिकता मुझ में है, क्षमाशीलता मुझ में है, दया की भावना मुझ में है, प्रोत्साहन मुझ में है। सब कुछ मेरे भीतर है और मैं पवित्र आत्मा के साथ कार्य में संपूर्ण जीवन बिता दूंगा, उसे भीतर गहराई से उठाकर बाहर लाने में, जहां दूसरे लोगों के लिए वो आशीष बन जाएगा। आप ये जान लें कि मैं समझती हूं कि नई आदत डालना सदा आसान नहीं होता। फिर भी मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप कोशिश न छोड़ें और हार ना मानें। आप में अगर दृढ़ता है और यदि आप कहें मैं तो छोड़ने वाला नहीं और ना हारूंगा, तो आप अपने जीवन में जय प्राप्त करेंगे। प्रभु आपके पक्ष में है। आप यदि अपनी निभाए तो प्रभु सदा अपनी निभाएगा। ऐसी चीजें हैं जो आज आप कर सकते हैं, यदि आप उन्हें कल तक टाल देंगे तो ये सुअवसर शायद ना रहे। जुड़े रहिए, ये सारी जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि हमारी जानकारियों से आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। प्रभु की आशीष आप पा सकेंगे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।